अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जाता है कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, हम कोशिशें कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, मगर साथ ही साथ ये भी फिर कह दिया जाता है कि आपने घबराना नहीं है। मगर सूरत हाल ये है कि एक नायाब चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये अब मुझे उम्मीद तो है कि आपको याद होगा कि ये क्या है, क्योंकि इसका जो रेट इस वक्त चल रहा है वो हमारी पहुंच से तो मेरी पहुंच से तो एटलीस्ट दूर है, और अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ले भी सकता हूं तो एक पाव पूरा भी नहीं ले सकता, आधा पाव शायद लूँ, क्योंकि इस वक्त जो इसकी कीमत है वो सरकारी रेट के मुताबिक तकरीबन 550 रुपये है, और जो मार्केट में ये दस्तयाब है वो 600 रुपये 650 रुपये पे ये मिल रहा है। अदरक की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आलू की तरफ आ जाएँ, ये यहाँ पर जी नया आलू है और सरकारी रेट पर तो ये 62 रुपये है, 62 रुपीज़ kg, लेकिन वो भी महंगा है, लेकिन उस रेट पे मिलता नहीं है। ये कम से कम आलू आपको 90 रुपये, 100 रुपये, 110, 120 इस रेट पे मुख्तलिफ इलाकों में जो है मिलेगा। इसी तरीके से प्याज है, इसी तरीके से बाकी सब्जियां हैं। तो फिर रिलीफ़ की जो बातें की जाती है, रिलीफ़ के जो दावे किए जाते हैं, वो रिलीफ़ आवाम को कब मिलेगा? जब लोगों को जो मुर्गी है 328 रुपये मिलेगी, जो अंडे हैं फार्मी अंडे 179 रुपये मिलेंगे दर्जन के हिसाब से। तो फिर ये किस किस्म का रिलीफ है? क्या सिर्फ बातें की जाती हैं, क्या सिर्फ दावे किए जाते हैं? कुछ करके कब दिखाया जाएगा आवाम को? क्योंकि अपोजिशन तो अपना एहतजाज कर ही रही है और हमें नहीं मालूम कि उसका नतीजा क्या होगा, मगर जो चीज़ मैटर करती है वो है कि आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है। क्योंकि अगर आपने दोबारा कंटेस्ट करना है, इलेक्शंस में आना है, तो आवाम को सेटिस्फाई करेंगे तभी आपको वोट पड़ेगा। तो आवाम से आज हम जानेंगे जी कि क्या वो घबराएंगे अब, या फिर महंगाई जो है बर्दाश्त कर लेंगे, कोई बात नहीं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त जो तब्दीली सरकार की कीमतें हैं चीज़ों की, अशिया की मुख्तलिफ, उनको कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर। बताइएगा, आलू, अदरक, प्याज, टमाटर पहुंच में है आपके? सर ये मसला ये है कि नून लीग की याद हमें आ रही है, क्योंकि हमारा किसी पार्टी से तल्लुक नहीं है, लेकिन हम गरीब आदमी हैं। उस वक्त चीनी 50 रुपये किलो थी, आलू 20 रुपये 30 रुपये थे, अभी आलू 150 रुपये किलो, 100 रुपये किलो हैं। तो गरीब आदमी का तो बिल्कुल जीना हराम हुआ है, बिल्कुल उसका गुजारा नहीं हो सकता सर। गुजारा नहीं हो सकता जी, इनका तो कहना है महंगाई बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताएं, आप घबरा रहे हैं या बर्दाश्त कर लेंगे महंगाई? कोई बात नहीं। नहीं सर, घबरा तो नहीं रहे हम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो महंगाई की सूरत हाल है ना, मैं सरकारी मुलाजम हूँ, ठीक है, मैं 30,000 रुपये तनख्वाह लेता हूँ। 25 तारीख नहीं आती, खाली हुए होते हैं हम लोग, मुँह देखते हैं कि खाना कहाँ से खाना बच्चों ने। इतनी महंगाई है कि हम 100 रुपये की चीज़ लेने जाते हैं, क्या आता है? दूध का पैकेट एक बस, चीनी 20 रुपये की लेते हैं, घर आते हैं, बच्चों की स्कूलों की फीसें नहीं हैं। अब ये स्कूल बंद हुए हैं, वो टीचर कहती हैं हमें फीसें दें, हम कहते हैं सर हम नहीं दे सकते। नहीं जी, हमें तो फीसें चाहिए। ये खान साहब का ये हिसाब है कि पुत्र तेनू मार के छटांगे, तेनू छटांगे नहीं गरीबां नू, रोलांगे इंशाअल्लाह ताला, रोल रहे हैं सानू। आप बताओ जी, तब्दीली कैसी लग रही है? तब्दीली बहुत अच्छी लग रही है, सब कुछ महंगा है सर, क्या लें, गरीब आवाम क्या करे। 100 रुपये किलो प्याज हुआ पड़ा है, 200 रुपये किलो टमाटर हुआ पड़ा है, क्या करे आवाम। खान साहब तो कहते हैं घबराना नहीं है, तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? घबरा गए हैं सर। क्यों घबरा रहे हैं? फिर अब क्या करें? फिर खान साहब को क्या करना चाहिए अब? खान साहब को आपको सोचना चाहिए ना अब। खान साहब को चाहिए कि सोचे कुछ हमारे बारे में भी सोचे। खान साहब को चाहिए जी कुछ हमारे बारे में भी सोचे, इनका यही कहना है। मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, साबिक MP हैं वहीद गुल साहब। सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? आप तो नहीं घबराए? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं घबराया। हमारी पेशियाँ धड़ाधड़ जो है वो एंटी करप्शन के ज़रिए से और दूसरे इदारों के ज़रिए से करवा रहे हैं, मगर हम नहीं घबराए। मगर ये अब मैं समझता हूँ कि इमरान खान के घबराने का वक्त आ गया है। वो इस वजह से आ गया हुआ है कि देखिए, अब आप बाज़ार के अंदर आए हुए हैं, आपने भी प्रोग्राम करते हुए भी SOPs को फॉलो कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि फॉलो करूँ, मगर आप बाज़ार में देखिए कि यहाँ पर कोई आपको ज़्यादा मास जो है वो नज़र नहीं आएंगे। मगर अपने जलसे जुलूस वो करता हुआ नज़र आएगा तो उसके अंदर कोई बात नहीं। जैसी अपोजिशन जो है वो हम लोग, हमें भी अपनी जानें अजीज़ हैं, हमें भी अपने बच्चे अजीज़ हैं, नौजवान अजीज़ हैं।
हम कोशिश करते हैं कि SOPs के साथ बात करें आवाम की, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे बगैर प्रोग्राम कर लें। अब हर एक की ये आवाज़ है। देखिए, हुकूमतों का काम ये होता है कि हुकूमतें जो होती हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करती हैं, हुकूमत ला कानूनियत को कंट्रोल करती है। हुकूमत अगर कोई ग्राम फरोशी जो है वो जानबूझकर पैदा करता है तो उसको कंट्रोल करती है। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक ऐसा ईमानदार प्राइम मिनिस्टर मुल्क के अंदर आया है कि जिसके दौर के अंदर उसके अपने साथी जो मिनिस्टर हैं वो खुसरो बुख्तियार हो, वो कोई और हो, वो जो है वो चीनी को पहले जो है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से मुल्क के अंदर चीनी नापैद हो जाती है और फिर उसके ऊपर अरबों रुपया कमाया जाता है। और इसी तरह से जहांगीर तरीन साहब हो और आटा गंदम जो है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और फिर उसको इंपोर्ट कर दिया जाता है। तो ग्राम फरोशी की बदकिस्मती से ये हुकूमत के जो खुद लोग हैं वो पैदा करने वाले हैं। मैं इस चीज को मानता हूं कि कई चीजों के जो रेट होते हैं वो तलब और रसद के ऊपर होते हैं, मगर आप मुझे बताएं कि तलब और रसद के अंदर इतना बड़ा फर्क कि 550 रुपए का अदरक जो है वो इस वक्त लोगों को जो है वो मिल रहा है। तो मुझे बताएं कि आप किसी गरीब आदमी से बात करें कि क्या उसकी इनकम का हिसाब लगाएं कि उसकी दिन की एवरेज गरीब आदमी की कितनी है और फिर टोटल तमाम सब्जी और उसके अंदर डलने वाले घी, उसके अंदर जो है वो बाकी लवाजमात डाल लें तो एक मजदूर आदमी की कमाई से आज घर की हंडी नहीं पकती। तो वो बच्चों का इलाज कहाँ से करवाएगा, वो उनको पढ़ाएगा कहाँ से, यानी अखराजात जो है वो कैसे पूरी होगी? अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है जी नासिर सलमान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा भी हैं, साथ ही साथ वज़ीर आला शिकायत सेल के वाइस चेयरमैन भी हैं। सर, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। आप सूरत हाल आपके सामने है, यहाँ पर आपको बुलाने का आज मकसद भी है ताकि आप भी आके देखें कि जो कीमतें हैं इस वक्त, आप आलू की बात कर लें, आप अदरक की बात कर लें, आप टमाटर प्याज की बात कर लें, ये क्यों इतनी बढ़ चुकी हैं। चलें, हम तलब रसद की बात करते हैं, फिर हम कहते हैं कि चलें सब्जियों का भी एक सीज़न होता है तो किसी सीज़न में कीमतें कम होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं। तो ये जो अंडे हैं 179 रुपये, मुर्गी है 328 रुपये, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अली मैं बड़ा मशहूर हूँ सिटी 42 का कि उन्होंने यहाँ पर मदऊ किया। अब बुनियादी तौर पे आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो ग़ज़ाई अजनास हैं उनकी ज़्यादातर जो पैदावार है यहाँ मुकामी सतह के ऊपर होती है। आपको पता है कि इस मरतबा जो पाकिस्तान में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई तो जो सब्ज़ियाँ हैं स्पेशली उनको पहले तो हम इंडिया से भी मंगवाते थे क्योंकि नवाज़ शरीफ दौर में इन्होंने इंडिया के साथ जंदाल साहब के साथ मिलके एक पर्सनल बिजनेस शुरू किया हुआ था। तो उसके लिए आपको पता है कि मोदी सरकार जो कि आज वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म और सितम कर रही है, उनको बगैर वीज़े के यहाँ बुलाया। तो वहाँ से तो अभी ये बहुत हालात ठीक नहीं है मुसलमानों के साथ जो काम कर रहे हैं। तो वहाँ से कुछ चीज़ें जो हम प्याज की शक्ल में या मुख्तलिफ अजनास की शक्ल में जो यहाँ कम होती थी उसकी ट्रेड पे अभी पाबंदी है। एक तो ये भी वजह है और दूसरा ये इस मरतबा मैंने जैसे आपको बताया कि आपने अदरक की बात की है, टमाटर की बात की है, तो जब हमारी कोई फसल ख़राब होती है तो उसकी कीमत ग्रेजुअली ज़रा बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ तक अभी आप बात कर रहे हैं आटे की, तो आटा भी हमने हुकूमत के प्राइस के मुताबिक इंतहाई कोशिशों के बावजूद के जो नवाज़ रजीम के वो लोग जिनको हुकूमती पॉलिसियों की वजह से फ़ायदा मिलता था, उनमें से एक रमज़ान शुगर मिल है, उनके करोड़ों रुपया हमने गरीब आवाम का, गन्ने की काश्तकारों का ना सिर्फ वापस दिलवाया है बल्कि पूरे पाकिस्तान में चीनी का जो बहरान पैदा करने की कोशिश की थी वो उसको अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से किसने चीनी का बहरान किसने पैदा करने की कोशिश की थी और आपने जो अभी ये रिजॉल्व किया है ये भी बताइएगा किस तरह से किया है, कहाँ से चीनी इंपोर्ट की है और अब जो कीमत है चीनी की यूटिलिटी स्टोर पे नहीं आम मार्केट में वो क्या है ये भी बताइएगा। देखिए इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये इदारा भी नवाज शरीफ की ज़ातियात और उनकी जो अकरबा परवरी की वजह से तबाही के दहाने पे आ चुका था। लेकिन रिलीफ मिल रहा था आपको? नहीं तबाही के दहाने पे आ चुका था। हमने मुझे ये बताएं, ये अभी बात करें इनकी तो आनी जानी है। देखिए
इनकी आनी जानी, इनकी बातों को छोड़े। ये यहाँ पर मार्केट में आकर क्या करेंगे? कोई चीज भाई चीनी के सबसे बड़े स्टेक होल्डर अदरक का रेट कम करवा देंगे। ये बातें करते हैं, इनको पूछते हम कि जनाब अदरक महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, गंदम महंगी होगी। ये कहते हैं जी दंजाल दज्जाल, और ये तो खुद बड़ी जंजाल है हुकूमत जो है, इनको छोड़े। इनकी बातें जो है वजीर आजम पाकिस्तान जो पहले रहे हैं उनका जाती तौर पे दोस्त था और मोदी के साथ मिलके यहाँ पर वो ट्रेड को कंट्रोल करते थे। टमाटर सस्ता करे, सब्जियां सस्ता करे, अब आपको रोजगार दे, हम उसका जवाब आपसे मांगते हैं। शरीफ साहब इतने पैसे लेके भाग गए हैं, उनसे पैसे वापस आएंगे। चले सर, वो तो आपने लेके आने हैं, मुझे ये बताएं, वो तो आपने वादे किए हुए कौन से, मेहरबानी करके। बहुत अहम बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखें जो शुगर एसोसिएशन है उसमें 80% के करीब, जो 80% के करीब जो स्टेक होल्डर है वो नवाज लीग से एसोसिएटेड बंदे हैं। ये शुगर सर आपकी पार्टी में भी बहुत हैं, आपकी पार्टी में। मैं आपको बताऊं उसके हवाले से हमने पहली मर्तबा कमीशन बिठाया। अभी हुआ कुछ नहीं, वैसे रिपोर्ट आ गई है, हुआ कुछ बैठा हुआ है उसको, उसके ऊपर जब ये इल्जाम आया चीनी और आटे की स्मगलिंग का, तो उसको जो है वो खुसरो पुख्तार को उससे भी बेहतर मिनिस्ट्री दे दी। नहीं ये मेरी बात सुनिए, सबसे पहली बात तो यह है कि खुसरो पुख्तार के अलावा हमने इस हवाले से तमाम लोगों को जो इसमें कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं करते रहे उनको अपनी वजारत को उसका हाथ धोना पड़ा है और छोड़ दिया। नहीं मेरी बात सुनो, खुसरो बख्तियार की नहीं बात आप अपनी पार्टी की करें कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान और किस तरह से उसे खानदान ने पाकिस्तान की दौलत को न सिर्फ लूटा बल्कि नोचा। नासिर भाई हमें ये बताएं, आपने कहा देखें उनके दौर में चीनी के स्टेक होल्डर्स थे इनकी अपनी पार्टी में, लेकिन देखिए आवाम को जो महंगाई के हवाले से पूरी दुनिया में एक ट्रेंड होता है। हमने पूरी दुनिया के मुकाबले में कोरोना वायरस के 6 महीनों में जब लॉकडाउन रहा है किसी भी चीज की शॉर्टेज नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी दुनिया के अंदर पूरी कोशिश हाल होता है। इस बच्चे को देखें, ये बच्चा जो है मजदूरी करने के लिए निकला है, इस वजह से इसके खानदान का पेट जो है नहीं पलता। आप दुनिया की बात करते हैं, दुनिया के अंदर तो लोगों को तालीम दी जाती है, सेहत दी जाती है, आपने सब कुछ झेल लिया इनसे। चले एक मिनट वही भाई, नासिर भाई, नवाज शरीफ ने जो अवाम का खून चूसा है उसकी वजह से अच्छा एक मिनट नासिर भाई एक मिनट इनकी तो ये जो आपस में सियासी डिबेट है ये चलते रहना है। हम क्या करते हैं कि ये यहीं पर मौजूद है, हम जो आवाम यहाँ पे मौजूद है उनसे बात कर लेते हैं कि क्या वो तब्दीली सरकार से सेटिस्फाई है या जिनको ये चोर कहते हैं कि वो चोर थे, उनकी हुकूमत इनको लगता है कि बेहतर थी। इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पे देखें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा मौजूद हैं, नून लीग के भी हैं। आप बताएं किसका दौर अच्छा है या था? सर जी अगर देखा जाए ना तो नवाज शरीफ का दौर बहुत अच्छा। क्यों अच्छा था? सर जी महंगाई भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं साढ़े को जो जलाए नहीं बिल जलाए नहीं जलाए वो तो उन्हें क्या ऐसी जलाओ ना तो जला दो उनकी हुकूमत भी होती है उन्हें की कहना है। हाँ जी सर बताएं सर। फिर नहीं आप देखें ना ये अवाम है, ये अवाम है। देखिए अगर आप ऐसे कुछ बंदे नहीं हमने नहीं इकट्ठे किए, ये मार्केट के लोग हैं। नहीं मैं आपको बताऊं इसका कतन मतलब नहीं है। आप ये देखिए, आप ये देखिए छोड़ के पाकिस्तान के किसी कोने में चले जाए एक ही आवाज आएगी इमरान खान के लिए। एक मिनट अब हम एक काम ये भी कर लेते हैं कि यहाँ पे लोगों से बात करेंगे जो राहगीर गुजर रहे हैं ना, हम उनको रोक के पूछ लेंगे। सर ठीक है, हम उनको रोक के पूछ लेंगे कि क्या वो इस हुकूमत से सेटिस्फाई है या महंगाई से सेटिस्फाई है या नहीं है। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हमारे मौजूद मेहमान नासिर सलमान साहब और वहीद गुल साहब मौजूद हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं, एक नून लीग की तर्जुमानी कर रहे हैं, और आज हम अवाम में ही मौजूद हैं इनके साथ। पहले तो ये होता था कि हम इनके पास जाते थे और इनसे इनका मौक़िफ़ जानते थे। आज इनकी हम बात करवा रहे हैं अवाम से
और ताकि इनको पता चले कि ये अक्सर कहते हैं कि जी ऐसा तो होता ही नहीं है, आप खुद से शायद कह रहे हैं, लेकिन आज हम इनका इंटरेक्शन करवा रहे हैं अवाम के साथ। नासिर सुलेमान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि शायद मैंने लोगों को इकट्ठा कर लिया है, मगर मैं आपको दावत देता हूं कि आप चलते हुए एक रिक्शे वाले को, एक मोटरसाइकिल वाले को, एक मजदूर को पूछे, क्योंकि जुबान खल्क निगारा है खुदा समझो किसी चले हम पूछ रहे थे। लेकिन उससे पहले नासिर भाई एक बात ये बताएं, आपने कहा कि नून लीग के दौर में स्टेक होल्डर्स थे चीनी के, ठीक है, उनके अपने, लेकिन चीनी सस्ती थी, ठीक है, आपका दौर आया, आपने चीनी एक्सपोर्ट कर सर सुन तो ले ना एक दिन की बात को आप बार बार दोहरा के, सर एक दिन की बात नहीं है, सर एक दिन की बिल्कुल बात नहीं, ये बहुत जरूरी है। आटा दस्तयाब है, आटा हुकूमत ने चीनी का क्या रेट है? चीनी भी यहाँ पर 75 रुपए की मिल रही है, अगर आपको मिलती है तो आप कह रहे हैं कि चीनी नहीं मिल रही। ले जी अब हम आवाम को, राहगीरों को कोशिश करते हैं रोक के उनसे बात कर लें, उनसे पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का जनाब। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं मार्केट जा रहा था। मार्केट जा रहे हैं, अच्छा। ये जो अभी हमारे साथ नून लीग के नुमाइंदे मौजूद हैं, PTI के भी हैं, अभी की जो तब्दीली है कितना खुश है उससे? जरा भी खुश नहीं है, क्या वजह है? बेरोजगारी है, हर आदमी परेशान है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। कितनी महंगाई हुई है? वो तो कहते सब ठीक है। कौन कह रहे हैं? ये नासिर सलमान साहब कह रहे हैं सब ठीक है। मुझसे पूछा चीनी का क्या रेट हो गया? क्या रेट हो गया जी चीनी का? क्या रेट है? 115 रुपए जी, और 75 रुपए रेट है भाई। कहाँ पे? आए दुकान पे चलते हैं। कौन सी दुकान पे? किसी की दुकान पे चले आप? इधर चले आगे मार्केट है, देखें भाई 75 रुपए मिल रही है। कहाँ पे? बाजार से, सारे कौन से बाजार से? जहाँ से मर्जी ले मिल रही है। चले अभी चलते हैं। आप रिफ्लेक्शन हम खुश हैं, आए मेरे साथ देख लें कहाँ से 115 नहीं सर, हम तो सर मेरी बात सुने, आप जो है ये बात देखिए, पता करें आलू का क्या रेट है। हाँ जी सर देखना बात ये है, मेरी बात सुने आप, आलू का रेट। चले बहुत शुक्रिया जी, आप मार्केट जा रहे थे, आप जाइए। 20 रुपए के छपाए ने सवेर का नक्शा चला रहे, तू हमारी जा रहे इमरान खान का की बनना फड़ के मारता साडा की बनना, अभी मैं रोड ही रहे शेर है खुदा की कसम, वो अच्छा बुरा भी है, उन्हें अच्छा टाइम भी लेता, बुरा टाइम भी लेता है, ऐ नहीं कि उन्हें पैसे नहीं खाते, कोई गल नहीं, पर वहाँ वास्ते उन्हें सुधर बनाई है। पैसे खाए हैं, वो कह रहे हैं कि वो पैसे खाने वाला आदमी था, अपने खानदान को, अपने बच्चों को उसने पैसे खिलाए। वो आपके सामने कह के गया कि नवाज शरीफ खाता भी था और खिलाता भी था। देखिए, हमने पूरी कोशिश की है कि किसान को खुशहाल करे, और किसान इस वक्त अपनी चीज की अजनास के मुताबिक बहुत बेहतरीन कीमत ना सिर्फ वसूल कर रहे हैं, बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गाड़ियों का जो ओन है वो अपनी तारीख की बुलंदी के ऊपर पहुंचा हुआ है, क्योंकि किसान के पास पैसा है। यूरिया की कीमत को हमने डाउन करके सब्सिडाइज किया है। आप जो चंद लोगों को यहाँ पर चंद जगहों के ऊपर फोकस करके ये बताना चाहते हैं कि वो गुंडागर्दी का दौर, वो दहशतगर्दी का दौर, वो खानदानी अकरबा परवरी का दौर, वो इस दौर से बेहतर है जब लोगों के हकूक को इस्तेसाल किया जाता था। आप देखें कल मुल्तान के जलसे में जिसकी दादी फौत हुई हो, वो कभी इस तरह से करती है जो पाकिस्तान की तहजीब ने तमाशा देखा है, पूरे पाकिस्तान ने यह तमाशा देखा है कि इक़्तिदार में ऐसा क्या पड़ा है कि ये खानदान इक़्तिदार की भूख के अंदर तमाम तहजीब को भूल गया है। हम इसके ऊपर मजम्मत करते हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान ने कल वो तमाशा देखा जो इक़्तिदार के भूखों ने अपनी औलाद को, पहले वायरस की जो एक विदा थी वो नवाज शरीफ था, शहबाज। अच्छा वैसे वहीदुल साहब ये बताइएगा, ठीक है आपने एक अच्छा नुक्ता इन्होंने उठाया वहीद साहब कि कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसमें क्या ये जलसे करने चाहिए? वैसे देखिए, मेरी गुजारिश सुनिए, कोरोना तो ऐसी चीज है कि आप एहतियात कर रहे हैं तो आप इससे बच सकते हैं, मगर इन्होंने जो तबाही और बर्बादी इस पाकिस्तान की मईशत की कर दी है, एक गरीब आदमी का जनाजा निकाल दिया है, उसका क्या बनेगा? हम तो गरीब की आवाज बनकर निकले हैं, हम तो मजदूर की आवाज बनकर निकले हैं, हम तो मजीद लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाह रहे थे आप?
मैंने कहा इमरान खान ने तो सत्यानाश कर दिया हमारे मुल्क का। क्यों सत्यानाश कैसे कर दिया? भाई क्या देखो, ये देखो तो सब्जी क्या है, हाँ चीनी 110 रुपये, आटा 90 रुपये हो गया है, वो क्या चाहिए हमको? मुर्गी देखो 300 रुपये 30 रुपये हो गई है, हाँ और 300-500 दिहाड़ी कमाने वाला क्या खाएगा? आप बताएं जी, ये जो भी दौर चल रहा है तब्दीली सरकार का, मुतमईन है उससे? क्यों मुतमईन नहीं है? महंगाई बहुत ज़्यादा, महंगाई बहुत ज़्यादा है इसलिए मुतमईन नहीं है। वैसे तो खान साहब नवाज शरीफ वाले ये नहीं दे सकते, उन्हें रोड बनाते हैं, इतने दुनिया की एक्सीडेंट मर जानी ही, दुनिया वेंदे रहना ही, 2-2 घंटे बाद रह जाते हैं। अजे तो नहीं मुतमईन है, महंगाई बहुत है। कौन सा दौर बेहतर था या है? नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ का बहुत, नवाज शरीफ जिंदाबाद। हाँ जी, खान साहब, खान साहब तो इतने उन्होंने आपको कह रहे थे कि घबराए नहीं, खान साहब तो कहते हैं बहुत रिलीफ देंगे आवाम को। तो आप खान साहब ने तो सानू 3 महीने भुखिया मार देता लॉकडाउन में, लेकिन वो तो जरूरत थी ना वक्त की। और जरूरत है ही नहीं, कोरोना एवं इन्होंने बनाई हुई अपनी सियासत चला रहे हैं। हाँ जी माँ जी, हाँ जी माँ जी, ये कह रही है कि शेर हमारे लिए बेहतर था, इसलिए बेहतर था कि उसने इतनी महंगाई नहीं की। 200 रुपये किलो आलू मिल रहा है, किस तरह? टमाटरों का ये रेट नहीं था, आलूओं का ये रेट नहीं था। जितनी महंगाई इस वक्त हो रही है उतनी महंगाई हमने शेर के दौर में नहीं देखी। ठीक है जी, जो महंगाई इस वक्त हो रही है इतनी महंगाई शेर के दौर में नहीं देखी। आवाम की आवाज़ आपके सामने है, इनको हमने इकट्ठा नहीं किया, राहगीर जो गुजरे हैं उनको हमने इकट्ठा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें कहा ज़रूर ये जा रहा है कि शायद आपने ऐसे कुछ लोग इकट्ठे कर लिए हैं यहाँ पे और उनसे आप कह रहे हैं कि या वहीद गुल साहब ने इकट्ठे कर लिए हैं। किसी ने कोई लोग इकट्ठे नहीं यहाँ पर किए हैं, आवाम की आवाज़ है जो कि आप तक पहुँच रही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि माई को हम लेके आए हैं, ये भाई कह रहे हैं कि माई को मैं लेके आया। आप बताएं जी, सारे लोग इकट्ठे कर रहे हैं। हाँ जी, ये भाई साहब कह रहे हैं माई को मैं लेके। लाहौर के किसी कोने के अंदर प्रोग्राम ये रखेंगे चले, और इंशाल्लाह चले ऐसे कर लेते हैं, अभी इनसे पूछे, आप बताएं, अभी आप बताएं कि मुझे भाई वो क्या कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे, मियां वाली में जाकर इमरान खान के प्रोग्राम एक मिनट, आपके सामने हमने राहगीरों को भी रोक के पूछ लिया जी, बिल्कुल पूछा। माई उनको अम्मा जी को तो छोड़ देना आप, उनको हमने पूछा ना राहगीरों को। मैं आपसे पहले ये अर्ज किया है, मेरी मुझे इस बात का जवाब दे, हमने राहगीरों को पूछा, उनकी बात सुन लिए ना सर। एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं आपके पास। हम जी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इनकी मर्जी के लोगों को रोकेंगे, उनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ मजीद भी लोगों को हम रोक के पूछेंगे जो यहाँ पे मौजूद है, उनसे नहीं, कुछ लोगों को रोक के पूछेंगे कि वो किससे मुतमईन है, ताकि ये जो कहा जा रहा है कि शायद कोई लोग किसी को लेके आ रहा है वो भी बात बैलेंस हो जाए। ये सब्जी फरोश है, इनसे पूछेंगे। सर जी, आलू क्या रेट चल रहा है अभी? आलू 90 रुपये किलो जा रहा है मंडी से। अच्छा, मंडी से, लेकिन आपके पास जो रेट लिस्ट है उस पर क्या है? 62 रुपये। 62 रुपये, ये क्या वजह है? देखिए, जो बेसिकली मंडी से ये लेके आए हैं, इनको कहें कि उसकी रसीद दिखाएं। जो मंडी से नहीं ठीक है, आपकी बात ये भी मान ली, नहीं ये रसीद चले जहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनको 90 रुपए, अगर तो ये गलत बात है, अगर तो ये अंदर एक तसव्वुर है, जब भी आप कहीं से कोई चीज खरीदते हैं तो वो आपको रसीद देता है। अगर इनको लगता है आपकी बात मैं समझ ली आपकी बात, 90 रुपए के मिले, मेरी अर्ज अब ये है। अच्छा, मेरी अर्ज एक मिनट मंडी का ये साथ चले जाए, किसी से रसीद ले दे, मैं इनका जो है वो गुलाम हो जाऊंगा। मेरी एक मिनट मेरी अर्ज अब ये है, मेरी यार एक मिनट आराम से, नारे ना लगाओ यार, हम कोई सियासी शो यहाँ पे नहीं कर रहे, हम आवाम की रिलीफ के लिए यहाँ पे एक शो कर रहे हैं। मुझे सर बस ये बताएं, आप वाइस चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल है, और अगर हुकूमती रेट लिस्ट के मुताबिक मार्केट में चीज़ें नहीं बिक रही हैं, 62 रुपये रेट है, 100 रुपये मिल रही हैं, तो हमारे जो ये कमिश्नर्स होते हैं जो कि छापे मारते हैं, फाइन्स करते हैं, यहाँ पे नज़र क्यों नहीं आते और छापा मारते हैं, फाइन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? तो ये है कि जो हमारे लाहौर के अंदर इस वक्त आबादी का बहुत बड़ा एक इज़्दिहाम है हर तरफ,
उसके मुताबिक लाहौर में 51 के करीब मजिस्ट्रेट है और उन मजिस्ट्रेट को मुख्तलिफ जगहों पे डिप्यूट किया जाता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। यही तो हम कहते हैं यहाँ पर बेड़ा गर्क कर दिया इस फैमिली ने। और भाई मेरी बात सुने, 40 साल से आप जो बर्बादी करके यहाँ पर जिस तरह के लोगों को आपने कहा आज मुझे इख्तियार दे, कल अगर आपको लाहौर के दूसरे कोने के अंदर से बात यार एक मिनट भाई एक मिनट सर, मुझे ये भाई कर दिया आपने। आपके जो नवाज शरीफ साहब है यहाँ पर झूठ लेके दिखाएं रसीदें, तो वो पहले भी नहीं आ रही थी ना। अच्छा चले मुझे ये बता दें, आपने अब जिक्र किया ही है, अब अगर ये चीजें कीमत में नहीं बिक रही सरकारी, तो सरकारी रेट लिस्ट क्यों बन रही, बंद कर देना। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, आप उस पे मेरी बात सुने, आप उस पे प्रोग्राम रखें मंडी के अंदर। सर नहीं, मंडी को छोड़े, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, रेट इम्प्लीमेंट पूरा माफिया है हर चीज के ऊपर। आपकी गवर्नमेंट में माफिया है, देखिए आपकी गवर्नमेंट माफिया का क्या कर रही है? आप 2 साल में 40 साल नहीं जी, आप ही के बंदे वो कह रहे हैं माफिया है। और भाई ये माफिया है और क्या नहीं है। यहाँ से दवाई लेने गए और भाई यहाँ से दवाई लेने गए पूरे पाकिस्तान के सामने झूठ बोला है कि मैं बीमार हूँ और वहाँ से जाके कुल्फियाँ खा रहा जो आप उसकी पूरी की पूरी पार्टी बच्चों एक मिनट आप देखें नहीं सर, कहा के आज जान चली जाएगी, कल जान चली जाएगी और वहाँ जाके कुल्फियाँ खा रहा है जो शख्स, उसकी बात के ऊपर उसकी किसी बात के ऊपर सर वो तो ठीक है ना, वो तो इजाजत आप मुझे बताएं, इजाजत नहीं थी, इजाजत आपने दी सर। लोगों को ये बता रहे थे ये बुजुर्गों से पूछे, जब इनको दबे वाला बास्केट का दबे में मिल रहा है, इन्होंने कंप्लेन की किसी जगह पे? कंप्लेन होनी चाहिए ना, इन्होंने क्यों नहीं की? पीछे कि भाई मेरे अब देखिए कानून की कितनी रेडियां लगी हुई हैं पाकिस्तान, मेरी बात सुने, आपके कहने का मतलब हम पिछले दौर की बात नहीं करेंगे नासिर भाई, हम पिछले दौर की बात नहीं करेंगे। आपकी हुकूमत है, नहीं आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत में, एक मिनट, आपकी हुकूमत में अगर एक रेट लिस्ट बन रही है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना आपका काम है। आप नहीं बोलेंगे कि ये माफिया है, ये है, वो है। अगर माफिया है तो हैंडल आपकी गवर्नमेंट ने करना है। पिछले दौर को छोड़ दें, अभी जितनी करप्शन की जो किया, नहीं अभी हम उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। अभी एक मिनट, अभी क्योंकि हमारी बात हुई थी, हम राहगीरों को रोकेंगे सर, आ जाए। हम राहगीरों से पूछेंगे जी, यहाँ से कोई लोग हम रोक के पूछेंगे उनसे कि जी किसका दौर बेहतर था, और वो हमें बताएंगे। वो अगर हमारे साथ आ जाएं, अगर आना पसंद करें सर, आ जाएं जी। कुछ लोगों को रोकते हैं और उनको पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? माँ जी आपको हमने तो नहीं बुलाया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी जो तब्दीली है कैसी लग रही है? बड़ी भैड़ी लग रही है। भैड़ी क्यों लग रही है? महंगाई बड़ी, गरीब बंदा की करे। इमरान खान तो चंगा ही बड़ा, सोना भी बड़ा। नहीं भरा, साढ़े वास्ते नहीं चंगा है। साढ़े वास्ते नहीं चंगा। नवाज शरीफ सही थी। कितने गए ने जी? सर आपकी तसल्ली हो गई? मेरी हो गई। चलो जी, आपकी भी तसल्ली होगी है। नाज़रीन, आज का हमारा इस शो करने का मकसद भी ये था कि हम आवाम में जाएँ, आवाम से पूछें कि वो किस जो भी पार्टी है उसको सपोर्ट कर रही है, क्या वो तब्दीली से मुतमईन है, घबरा तो नहीं रही है। और जो हमें कहा जा रहा था कि शायद यहाँ पे किसी ने लोग इकट्ठे किए हैं, वो हमने वो तसल्ली भी करा दी अपने राहगीरों से। जाते जाते पूछ लिया कि जी वो मुतमईन है नहीं है। सारी सूरत हाल आपके सामने है। ऑपोजिशन एहतजाज करती रहे, जो मर्जी होता रहे। अवाम को अगर ये हुकूमत मुतमईन कर लेगी तो फिर कोई दूसरी सूरत पैदा नहीं होगी, और फिर यकीनन तब्दीली सरकार अगले इलेक्शन में जीत सकती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। लेकिन अगर अवाम को मुतमईन कर लिया, मगर अगर यही सूरत हाल रहेगी कि आलू 100-120 रुपये मिलते रहेंगे, टमाटर इतने महंगे मिलते रहेंगे, अदरक पहुँच से दूर होगा कि बंदा लेने का सोचेगा ही नहीं। 600 रुपये से भी ज़्यादा कीमत में मार्केट में अवेलेबल होगा। अंडे 179 मिलेंगे, गोश्त मुर्गी का 328 रुपये से भी तजावुज़ कर जाएगा। तो फिर कैसे वोट लेंगे खान साहब, सोचने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।